हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के लेक्चर में हम दोबारा से रिवर्स के ही एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। इसमें अगेन 10 न्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाले भी हैं तो वन लाइनर भी हैं, ठीक है। बिकॉज रिवर्स वाला टॉपिक जो है दैट इज़ फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट ऑल द रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगेन दिस इज़ अ रिविजन सीरीज। इफ़ यू वॉन्ट मी टू प्रिपेयर फुल फ्लेश टॉपिक्स देन यू कैन पुट इट इन कॉमेंट बॉक्स। और उसके अलावा HPAS एग्ज़ाम, आपका HPNT, HPLI, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू विच ट्रिब्यूटरी। यहाँ पे ट्रिब्यूटरी की जगह रिवर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, फिर डिस्कस करते हैं इसके आंसर के बारे में। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि ये ओरिजिनेट करता है नाहन रिज के बिलो। कहाँ पे? जलमूसा का खाला। तो दिस इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर और ये ट्रिब्यूटरी है गिरी की। और साथ में इस रिवर की जिसके बारे में बात करी जा रही है, इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखिए तो दैट इज़ द कंसर खाला एंड खारा का खाला, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बाटा। तो जो बाटा है दैट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी। गिरी जो है आपकी कुप्पर पीक से आती है, इस तरह से कुप्पर पीक जुब्बल के पास से, और उसके बाद यहाँ पे आती है आपकी नाहन रिज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से चलती है आपकी बाटा रिवर विच मर्ज विद द गिरी रिवर, और फिर गिरी आपकी यमुना के साथ ज्वाइन कर जाती है। तो अगर गिरी की बात करी जाए दैट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, अगर बाटा की बात करी जाए इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ गिरी रिवर। तो ध्यान से जिसने भी सुना उनको पता है इसका आंसर, फटाफट से आंसर करो। चांसल पीक, मानतिलाई लेक, कूपर पीक या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, डन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कूपर पीक। अभी मैंने बताया ना आपको यहाँ पे दिस वन कूपर पीक। तो कूपर पीक से आपकी गिरी रिवर ओरिजिनेट करती है, फिर उसको बाटा भी ज्वाइन करती है, आगे चल के उसको एक और रिवर है जलाल करके, वो भी ज्वाइन करती है, ठीक है। तो नाउ चांसल पीक बताई हुई है यहाँ पे। चांसल पीक जो है वहाँ पे आपकी चंद्रनाहन लेक भी है, तो ये भी साथ साथ में रिवाइज कर लेते हैं जो ऑप्शंस में देखने को मिलता है। चंद्रनाहन लेक जहाँ से आपकी पब्बर रिवर ओरिजिनेट करेगी, ठीक है, इट इज़ एट रोहड़ू, शिमला डिस्ट्रिक्ट। मानतिलाई लेक आपका मेजर सोर्स है आपकी पार्वती रिवर के लिए। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विच ट्रिब्यूटरी, या फिर यहाँ पे आपको रिवर भी देखने को मिल सकता है। फटाफट से पढ़ो एंड देन ट्राई टू आंसर इट। ओके, डन। आई जस्ट होप आपने पढ़ लिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर। अभी हमने देखा ना पब्बर जो कि चंद्रनाहन लेक से निकलती है, तो पब्बर की ट्रिब्यूटरी है। और दूसरी स्टेटमेंट कहती है इट राइजेस फ्रॉम लोअर हिमालयन हिल्स नियर खड़ा पत्थर इन शिमला। तो शिमला में एक हिमालयन हिल है खड़ा पत्थर के पास, लोअर हिमालयन हिल, तो वहाँ से ये स्टार्ट करती है। तो कौन सी रिवर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है या कौन सी ट्रिब्यूटरी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ पटसारी। पटसारी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। तो आपकी जो पटसारी है वो भी क्या करती है, इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर। इस तरह से आपकी पब्बर निकलती है, ठीक है, आपके चंद्रनाहन लेक से या फिर चांसल पीक जिसको कहते हैं। फिर इसको एक आंध्रा रिवर यहाँ पे ज्वाइन कर लेती है, तो ये भी ध्यान में रख लेना, आंध्रा। फिर नीचे यहाँ पे इस रीजन में पड़ता है खड़ा पत्थर, यहाँ से चलती है रिवर पटसारी। फिर ये भी किसको ज्वाइन कर लेती है, पब्बर को, फिर पब्बर आगे जाके यमुना को ज्वाइन कर लेती है। चलिए, Which river originates from कुंजुम रेंज एंड मीट सतलज एट गच्छमला। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं एक्चुअल में। हो सकता है कुंजुम रेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि कौन सी मेन रिवर है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कौन सा पास है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी रिवर है जो कुंजुम रेंज से ओरिजिनेट करती है और सतलुज को गच्छमला के पास ज्वाइन करती है। तो यू हैव टू चूज दैट। ओके, डन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, स्पीति, ठीक है। तो स्पीति इस तरह से आपकी ओरिजिनेट करती है, स्पीति, और यहाँ से आपकी आ रही होती है सतलुज, और यहाँ पे जो पास पड़ता है उसको कहते हैं गच्छमला। फिर उसी तरह से आगे बसपा ज्वाइन करेगी,
उस पॉइंट को कहते हैं कड़छम। कड़छम पे बसपा जो है वो सतलुज को ज्वाइन कर लेती है। और जो लिंगती और पिन है ना, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ स्पीति, तो ये भी ध्यान में रखना। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विच रिवर। तो 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको और पूछा है कि किस रिवर से एसोसिएटेड हैं ये। चलो फटाफट से पढ़ो और देन आंसर करो, चाहे से पॉज कर लो, मैं आंसर बता देती हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो कहती है कि इसका जो रिवर का ओरिजिनेशन है दैट इज़ फ्रॉम द भृगुतुंग। यहाँ पे रोहतांग पास भी लिखा हो सकता है, रोहतांग पास। दूसरी लाइन कहती है मीट सतलुज एट हरि का पतन। तो सतलुज से कहाँ मिलती है? हरि का पतन। यहाँ पे ऑप्शन बी तो इजीली एलिमिनेट हो जाना था। एनीवेज, तो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ब्यास। ठीक है, ब्यास को ये मीट करती है एट हरि का पतन विच इज इन पंजाब। चलो, ऑप्शन सी, एट विच पास सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया। तो कौन सा पास है जिसके पास आपकी सतलुज रिवर इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है? क्योंकि आपको अगर ध्यान हो तो फटाफट से वैसे बताओ कि कौन सा, वो मैंने तो बताना ही है, पर वो कौन सा यहाँ पे लेक है जहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। ठीक है, तो आपकी एक राकस ताल करके लेक है विच इज़ इन तिब्बत। फिर तिब्बत से ये फ्लो करना शुरू करती है सतलुज आपकी, फिर ये इंडिया में एंटर कर जाती है। यहाँ पे एक पास आता है जिसका नाम है, वेरी इंटरेस्टिंग, शिपकिला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शिपकिला इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर बारालच्छाला की पास बात करें तो आपकी बारालच्छाला के भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बारालच्छाला, जो बारालच्छाला पास है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर रिवर के पर्सपेक्टिव से देखें, देखो 2 लेक्स हैं, वन इज सूरज ताल एंड सेकेंड वन इज चंद्र ताल। ठीक है, सूरज ताल से आपकी निकलती है भागा रिवर और चंद्र ताल से निकलती है आपकी चंद्र रिवर। दोनों मिल जाती हैं एट तांडी और यहाँ से जो रिवर ऑरिजिनेट करती है दैट इज चेनाब, या जिसको चंद्रभागा भी कहते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे बारालच्छाला पास पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द रिवर चेनाब। उसके बाद गच्छमला, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, गच्छमला इज द पॉइंट वेयर आपकी स्पीति रिवर ज्वाइन कर लेती है रिवर सतलुज को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। एक्चुअली यहाँ पे ऑल होनी चाहिए ऑप्शन। चलिए ठीक है, तो ये पढ़ लेना ध्यान से। ब्यास रिवर की अगर ट्रिब्यूटरीज देखें तो हारला है, तीर्थन है, पार्वती और उल। ठीक है, ये सारी ही ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? आपकी ब्यास रिवर की। देन सतलुज, सतलुज की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, बसपा, नोगली खट, सोन रिवर, रोप्पा, ये सारी ही ट्रिब्यूटरीज हैं आपके सतलुज की। यमुना की बात करें तो मारकंडा, टोन्स, जलाल, आंध्र, ये सारी ही किसकी हैं? यमुना की। तो यहाँ पे डी वॉज द करेक्ट आंसर, नन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑल। चलो, ऑल वर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विच रिवर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और पूछा है कि किस रिवर या फिर किस ट्रिब्यूटरी के साथ ये एसोसिएटेड है। तो ये जिस भी रिवर के बारे में बात हो रही है दैट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना की वो ट्रिब्यूटरी है। यमुना को ज्वाइन करती है एट कलसी विच इज़ इन देहरादून वैली। देहरादून वैली में कलसी एक जगह है, वहाँ पे ये ज्वाइन करती है। रूपिन सुपिन इसको मीट करते हैं एट नेतवार और फिर उससे उस रिवर का ओरिजिनेशन होता है। तो चलो मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देती हूँ। ये निकली आपकी यमुना रिवर। ठीक है, यमुना निकली कहाँ से? लास्ट लेक्चर में हमने करा था कालिंद पर्वत से, तभी इसका जो वैदिक नाम है उसमें भी क्या है इसका नाम? कालिंदी। तो ये ध्यान में रखना। तो कालिंद पर्वत, बंदरपूंछ, ये सारे ही इसके लिए आ जाते हैं। और ग्लेशियर की बात करें तो यमुनोत्री। तो यहाँ से ओरिजिनेट करती है आपकी यमुना रिवर। फिर उत्तराखंड में ही एक और छोटी सी रिवर निकलती है जिसका नाम है सुपिन। और ऊपर किन्नौर, यहाँ पे हिमाचल की बाउंड्री आ जाएगी इस तरह से। किन्नौर से निकलती है रूपिन, दोनों का मर्ज हो जाता है रूपिन और सुपिन, और ये इस तरह से चलते हैं और ये बना देते हैं रिवर टॉन्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जहाँ पे ये मिलती हैं रूपिन और सुपिन, उस जगह का नाम है नेतवार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो आपके स्टेटमेंट से आपका एक फुल फ्लेज्ड टॉपिक भी रेडी हो रहा है। चलिए, सो ऑप्शन बी वाज करेक्ट हियर। सेटलमेंट्स लाइक धारा गोपीपुर, रायसा, सुजानपुर, नदौन
लाइज अलॉन्ग विच रिवर, तो ये सेटलमेंट्स कौन से रिवर के साइड में लोकेटेड है, तो वो आपको चूज करना है यहाँ पे। ओके डन। तो दैट इज़ अ वेरी फैक्चुअल, और अगर आपको मैप पूरा ध्यान से याद है तो आपको ये 2-3 जगह तो बिल्कुल एग्जैक्ट पता होंगी कि यस ये रिवर के ही साइड में होती हैं, तो वो है आपकी ब्यास रिवर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। देन सेटलमेंट्स लाइक नामगिया, कालपा, रामपुर, बिलासपुर अलॉन्ग विच रिवर, तो यहाँ पे अगर आपको रिवर के बारे में पूरी नॉलेज है देन यू कैन ऑप्ट दिस क्वेश्चन वेरी वेल। जैसे कालपा, हिंट देती हूँ, यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट कैन रीच अप टू -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बट स्टिल पीपल लिव देयर। ओके, फिर रामपुर आपको पता है, बिलासपुर का भी पता है, नामगिया का हो सकता है किसी को ना पता हो, अनटिल और अनलेस आप लोकल हो या फिर वहाँ घूमने गए हो। चलिए, तो यहाँ पे आपकी रिवर सतलुज, जिसका ओरिजिनेशन होता है फ्रॉम द राकस ताल और इंडिया में एंटर करती है फ्रॉम द शिपकी ला। चलो, सो दिस इज इट अबाउट योर रिवर्स के एमसीक्यू। नाउ विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम ग्लेशियर से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे जितने भी पॉसिबल होंगे। वैसे एक ही लेक्चर में हो जाएंगे, बट एनीवेज अगर कोई हुआ कि ज़्यादा एमसीक्यूज निकले तो फिर मैं 2 लेक्चर्स बना दूंगी उसके, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। सो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।